नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। दोस्तों, आजकल कुछ तथाकथित लोग नास्तिकों को परिभाषित कर खुद को स्वघोषित आस्तिक तथा जो इनके काल्पनिक कहानियों और षड्यंत्र को विज्ञान के आधार पर प्रमाण तथा प्रश्न करे उसे ये नास्तिक होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। बात यहीं रुक जाती तो ठीक थी, लेकिन रुक कहाँ रही। ये तो सीधे सीधे खुद को देश और विज्ञानविद इंसानों को देश विरोधी होने का स्वघोषित सर्टिफिकेट बांटने लगे हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली एक ही बात है कि ठेकेदारी इन्हीं के हाथ में है। किसको ब्राह्मण शूद्र कहना है, किसको शिया सुन्नी, किसको कैथोलिक प्रोटेस्टेंट, इसका सर्टिफिकेट इन्हीं कुछ ठेकेदारों के हाथ में है। यानी कि चित भी मेरी, पट भी मेरी और सिक्का मेरे बाबूजी का। ऐसे तथाकथित आचार्यों को तथा आस्तिकों को शायद इतना भी नहीं पता कि नास्तिक दर्शन भारत की अमूल्य धरोहर रही है। अगर ये तथाकथित आस्तिक दर्शन पढ़े होते तो पता होता कि आस्तिकता नास्तिकता क्या होती है। खैर, जानकारी के लिए मैं ही इन्हें बता देता हूँ। एक किताब लिखी है डॉक्टर वेद प्रकाश वर्मा जी ने, भारतीय एवं पाश्चात्य अनिश्वरवाद का इतिहास। एक दूसरी भी किताब पढ़ सकते हैं, चारवाक दर्शन बाय सुरेंद्र कुमार शर्मा जी। अरे कुछ नहीं तो महान क्रांतिकारी भगत सिंह का वो लेटर ही पढ़ लेते, मैं नास्तिक क्यों हूँ। आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आप सभी में भी अगर किसी भी पॉइंट को लेकर ईश्वर, अल्लाह, गॉड रहित दुनिया, भेदभाव रहित, हिंसा रहित, शोषण रहित, भ्रष्टाचार रहित, वर्ण रहित, धर्म संप्रदाय मजहब जाति रहित और साथ में नैतिक शिक्षा और साइंटिफिक टेम्पर की विचारधारा को, जिसे कि आजकल धर्म के तथाकथित प्रचारक नास्तिक वास्तविक या तर्कशील कहते हैं, में संदेह हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को अंतिम तक देखें। आज मैं बताऊंगा आपको कि आस्तिकता और नास्तिकता का खेल क्या है और इन तथाकथित धर्म के ठेकेदारों को नास्तिकता से चिढ़ क्यों है। प्यू रिसर्च सेंटर, जो कि धर्म, कास्ट, जातियों से रिलेटेड सर्वे करती है, इसके जो लेटेस्ट आंकड़े हैं 2015 के, उस आंकड़ों पर एक बार नजर डालें। इसमें यह बताया गया है कि 31.2% क्रिश्चियंस हैं पूरी दुनिया में, जबकि मुस्लिम्स 24.1% है। तीसरे नंबर पर अनएफिलिएटेड हैं, यानी कि जो किसी भी धर्म से एफिलिएटेड नहीं है। और चौथे नंबर पे है हिंदूज, जो कि 15.1% जनसंख्या के साथ बना हुआ है। पांचवें नंबर पर बुद्धिस्ट हैं 6.9% और इसके बाद से छोटे मोटे कई सारे रिलीजन्स हैं। अगर इन आंकड़ों में टॉप 4-5 की बात की जाए तो इसमें से अनएफिलिएटेड को छोड़कर बाकी के क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू ईश्वरवादी हैं, जो कि अपने को तथाकथित आस्तिक बताते हैं। जबकि इन्हीं में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो प्रश्न रखते हैं, तर्क रखते हैं और विज्ञान के आधार पर कथा कहानियों की एनालिसिस करते हैं और उन्हें ये सारे ईश्वरवादी लोग नास्तिक बताने लगते हैं। आइए एक नजर डालते हैं दुनिया के इन 3 सबसे बड़े ईश्वरवादी रिलीजनों पे। पहला है क्रिश्चियन। शुरुआत आज से 2000 साल पहले इसके फाउंडर जीसस बताए जाते हैं। इनका जन्म काफी विवादित है, क्योंकि बताया जाता है बिना पिता के संतान है, जो कि आज तक साइंटिफिक रूप से बिल्कुल ही गलत है। अगर इनके कार्य क्षेत्र को देखें तो ये एक लकड़ी के कामकाज, यानी कि एक बढ़ई परिवार में पैदा हुए और लकड़ियों पे काम करते थे। इनके मन में कुछ विचार आते थे और उन विचारों को लोगों को इकट्ठा कर प्रचारित और प्रसारित करते थे, जो कि बाद में अंधविश्वास का रूप लेने लगा। जैसे कि ये किसी को छूते ही उसके रोग ठीक करने लगे। प्रवचन सुनने आए लोगों को 2 रोटी और 2 मछली से हजारों लोगों को खाना खिलाने की बात प्रचारित की जाने लगी। एक बार जब ये नाव में सवार थे और तूफान आया तो आदेश देकर तूफान को रोकवा दिया। समुद्र पर ये पैदल चलने लगे। अब इस तरह की बातों पर जो आंख मूंद कर विश्वास कर लेता है उसे ये आस्तिक कहते हैं, और जो इस पर तार्किक प्रश्न रखता है उसे ये नास्तिक कहने लगते हैं। इनकी मृत्यु समाज में अंधविश्वास फैलाने, चमत्कार करने के नाम पर बाबागिरी करने और लोगों को गुमराह करने इत्यादि मामलों पे इन्हें सूली चढ़ाने की सजा हुई। और उसके पहले इन्हें बेरहमी से कोड़ों से पीट पीट कर सूली पर चढ़ाया गया। 3 दिन बाद इनके चेलों में से कुछ ने यह प्रचारित किया कि वो जिंदा होकर लौट आए हैं और उन्हें दर्शन भी दिए। अब इस तरह की कपोल कल्पित को जो मान ले वो आस्तिक, और जो प्रश्न करे, इसे सत्यता और विज्ञान के पहलुओं के आधार पर जांच करे, उसे नास्तिक होने का यह सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं। अब जरा इसके सोशल इंपैक्ट पर नजर डालें। चमत्कार पे विश्वास, जो कि बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक है। क्योंकि जीसस पे ही चमत्कार करने के आरोप हैं, तो ये रिलीजन वाले भी चमत्कार आंख मूंद के मानने लगते हैं। किसी भी तरह से इन्हें बरगलाया और गुमराह किया जा सकता है चमत्कार के नाम पर, जो कि साइंटिफिकली पूरी तरह से गलत है। चमत्कार नाम की कोई भी चीज नहीं होती। अब जो चमत्कार को मान ले उसे आस्तिक का सर्टिफिकेट, और जो न माने उसको ये नास्तिक का सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन मुस्लिम, 24.1% जनसंख्या पूरे वर्ल्ड में। फाउंडर मुहम्मद, जन्म 571 AD और मृत्यु 632 AD। बचपन में ही माता पिता का गुजर जाना, 25 साल की उम्र तक सामान्य जीवन जीना। कार्य क्षेत्र की बात करें, विवाहित लाइफ काफी विवादित, मसलन
25 साल की उम्र में अपने से 15 साल की उम्र की विधवा के साथ शादी करना, बुढ़ापे में यानी कि 57 टू 59 इयर्स की एज में 6 से 9 साल की एक बच्ची से शादी करना और इसी तरह से 11 से 13 शादियां और कुछ बांदियों के साथ रहना। अगर इनके सामाजिक लाइफ की बात करें तो इनने अरब की पुरानी संस्कृति को ट्रेमेंडस चेंज किया। मूर्ति पूजा को हटाकर उसका रूप बदल दिया, यानी कि जिस ईश्वर की पूजा मूर्ति को रखकर होती थी अब उसकी जगह पे एक काबा रखकर यानी कि सगुण रूप को निर्गुण कर देना। इनकी विचारधारा के अनुसार काल्पनिक अल्लाह के लिए पूरी तरह से डिवोट हो जाना, उससे डर कर और डरा कर रहना, सारे कर्म जो धरती पे बुरे हैं वो मरने के बाद जायज हो जाना। जैसे कि एक जिहादी को मरने के बाद 72 हुरों का ख्वाब दिखाना, जन्नत में लड़कों द्वारा शराब का परोसा जाने का ख्वाब दिखाना, अपनी बात कहने के लिए एक काल्पनिक जिब्राइल का सहारा लेना और यह प्रचारित करना कि जब कभी वो कुछ अलग सी बातें करते हैं वो बात जिब्राइल की बातें होती है और उस जिब्राइल को किसी दूसरे के द्वारा न देखा जाना। इसके अलावे 7वें आसमान पर यात्रा करने का विवरण देना, जबकि यात्रा करने के आने के बाद पृथ्वी को चादर की तरह बिछी हुई बताना, जबकि हम जानते हैं कि आज जितने भी लोग स्पेस में गए हैं उन्होंने ऊपर से पृथ्वी को देखा वो गोल दिखती है। तो यहाँ पे इनकी बातें पूरी तरह से गलत साबित होती हैं। फिर उसके बाद चांद को हाथ के इशारे से 2 टुकड़े कर देना, जबकि हम जानते हैं कि 6ठी शताब्दी के एक व्यक्ति के लिए यह बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सी बात है। वैज्ञानिक कारण बहुत सारे हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको झलक दिखा रहा हूँ। लिस्ट काफी लंबी है। अब इन कहानियों को जो आंख मूंद कर विश्वास कर ले उसे ये आस्तिक का सर्टिफिकेट, और जो इस पर प्रश्न पूछ ले वैज्ञानिक ढंग से इसकी जांच करे उसको ये नास्तिक का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। अगर इनके मृत्यु की बात करें तो भीड़ में जहर मिले हुए भोजन को खाने से बीमार पड़ जाना और लगातार 3 सालों तक बीमार रहना, काफी इलाज और चिकित्सा कराने के बावजूद भी ठीक न होना और इस दौरान किसी भी तरह का कोई चमत्कार न करना। अब इस रिलीजन की सामाजिक इम्पैक्ट की बात करें तो इसके ठेकेदार खुद को सबसे ज्यादा शांतिप्रिय होने की बात करते हैं, जबकि दुनिया की हर कोने में हिंसा फैलाने का आरोप लगते रहे हैं। और इसका कारण है इनकी जो धार्मिक किताब है कुरान, उसमें से कुछ विवादित आयतों का होना जो हिंसा के लिए उकसाती रही हैं। इनका दोहरा व्यवहार, सभी धर्मों के मजहबों से इस्लाम बनने के लिए अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसका ये पूरी तरह से स्वागत करते हैं, जबकि कोई अगर इस्लाम को छोड़ने की बात करता तो उसके लिए फतवा जारी, कत्ल, डराने धमकाने को ये प्रोत्साहित करते हैं। अब इस रिलीजन की बातों को जो आंख मूंद के माने वो आस्तिक और जो न माने उसे ये नास्तिक का सर्टिफिकेट और उसे घृणा करने लगते हैं। आइए अब थर्ड ईश्वरवादी रिलीजन हिंदू को भी देख लेते हैं। दुनिया में इनकी संख्या 15.1% से भी ज्यादा है। आमतौर पे 3500 साल पहले सिंधु सभ्यता के पतन के बाद एक नई सभ्यता जन्म लेती है जिसे कि गंगा वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। शुरुआत में यहाँ पे नास्तिक दर्शन उभरते हैं जैसे कि चार्वाक दर्शन, बुद्धिज्म, जैनिज्म। अजित के काम्बली वो भी नास्तिक दर्शन चार्वाक दर्शन के काफी करीब होते हैं और इस तरह की विचारधाराएं लगातार 1500 सालों तक चलते रहती हैं। फिर विदेशी आक्रांताओं के आने के कारण यहाँ पे भी उन्हीं की तरह ईश्वरवादी मिक्सअप फैलने लगता है और उसका नतीजा ये होता है कि यहाँ भी 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद मूर्ति पूजा, तरह तरह की कहानियां जो दादी नानी सुनाया करती थी, कथावाचक सुनाया करते थे, उन्हें कलेक्ट करके और 15वीं सदी में इन्हें लिखा जाने लगता है और इस तरह से काफी विवादित बातें भी उभर कर आती हैं। अब इन कथा कहानियों को जो मान ले वो आस्तिक और जो न माने, जो इस पर प्रश्न करे, वैज्ञानिक ढंग से इसकी सत्यता की जांच करे कि पहले आप बताओ तब हम मानेंगे, तो फिर उसे ये नास्तिकता का सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं। अगर इसके सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो ये विभिन्न जाति, वर्ण, गोत्र में बटे हुए हैं। खान पान, रहन सहन, पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे जाति वर्ण से नफरत करना, आपस में शादी विवाह न करना, रिश्ता न रखना, कुल मिला के भेदभाव के पुलिंदे को लेकर चलना और उसके पक्ष में अभी भी कुछ इसके ठेकेदार हैं, जबकि काफी जनता इससे इतर हटकर वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दे रही है और उन्हें ये तथाकथित ठेकेदार नास्तिक होने का सर्टिफिकेट बांटने लगे हैं। तो देखा आपने, ये थे दुनिया के 3 सबसे बड़े आस्तिक धर्म और ये सर्टिफिकेट बांटने चले हैं कि कौन है आस्तिक और कौन है नास्तिक। अगर इनकी कथा कहानियों को, कपोल कल्पित विचारधाराओं को आंख मूंद के आप मान लें तो आस्तिक, और इनसे प्रश्न कर लें, वैज्ञानिक ढंग से पूछताछ करें कि आप बताओ तो सही तब हम मानेंगे, तो फिर ये आपको नास्तिक होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन धर्मों में बुद्धिजीवी लोग नहीं है, इनमें भी कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने समय समय पर अपने रिलीजन को रिफॉर्म करने की कोशिश की। जैसे ईसाइयों में प्रोटेस्टेंट आए, काफी विवाद हुई, हिंसा हुई, लेकिन उनमें कुछ सुधार भी हुआ। लेकिन रिलीजन नाम का जो टैग लगा था, जो अंधविश्वास लगा था, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ और इसलिए अंधविश्वास उसमें धरा का धरा रह गया। हिंदुज में भी रिफॉर्म करने के लिए समय समय पर काफी लोग आए और काफी तरह से बदलाव हुए, लेकिन जो टैग है रिलीजन का, धर्म का,
जो कि अंधविश्वास को कहीं न कहीं से परोस लाता है, उसके ठेकेदार ऐसा ही करते हैं। अगर वो वैज्ञानिक रुख अपनाए तो मामला बदल सकता था, लेकिन वो भला ऐसा क्यों करने लगे? इससे तो उनकी दुकानदारी ही चली जाएगी। अंधविश्वास ही तो है जो उनकी धर्म की दुकानदारी को चला रहा है। तो इस कारण से इन रिलीजनों से पूरी तरह से अंधविश्वास कभी न खत्म हुआ, रिफॉर्म होने की काफी कोशिश की गई। इस्लाम में तो रिफॉर्म करने की कोशिश ही हिंसा में बदल जाती है और इसीलिए उसमें कोई रिफॉर्म नहीं हुआ, कट्टरता उसी की उसी तरह बरकरार रह गई और इसीलिए अब वो पूरी दुनिया में चाहे जितना भी अपने को शांतिप्रिय बताएं, लोगों में एक नेगेटिव इमेज लगातार बनते जा रही है। अब मुझे बताएं, ये तथाकथित आस्तिक क्या इनका ईश्वर अल्लाह गॉड पूरे मानव समुदाय को क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदूज और तरह तरह के रिलीजन में बंटवारा कर रखा है, या फिर ईश्वर अल्लाह गॉड ये कोई आक्रमणकारी हैं जो दुनिया पे हमला करके खरबूजे की तरह अलग अलग जगहों पे लोगों को बांट रखे हैं और अपनी तरह से गुलामी करवा रहे हैं अपने अपने विचारधाराओं के अनुसार, और जब चाहें तब अपने अपने विचारधाराओं के कारण लोगों को आपस में लड़ा देते हैं, दंगे फसाद करवा देते हैं, हिंसा करा देते हैं। और जो इन बातों को नहीं मान रहा है उसको ये लोग नास्तिकता का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जो हिंसा रोकने की बात कर रहा है, जो समानता की बात कर रहा है, जो भेदभाव रहित दुनिया चाहता है। तो मेरा प्रश्न यह है कि ये सुपरनेचुरल ने इंसानों को इंसान बनने की बजाय ईसाई, मुस्लिम, हिंदू इत्यादि बनने को क्यों कहा? क्यों ये छोटी मोटी घटनाओं पे जब विज्ञान नहीं था तब कभी पैगंबर भेज देता था, कभी अवतार भेज देता था, आज ये क्यों नहीं आ रहा? जबकि उससे भी ज्यादा खतरनाक स्थितियों से हम गुजर चुके हैं। वर्ल्ड वार से बड़ा अभी तक कोई त्रासदी नहीं हुई थी, एक नहीं दो वर्ल्ड वार हो गए, तब ये तथाकथित ईश्वर अल्लाह गॉड कहाँ थे? तब ये अपने पैगंबर और अवतारों को क्यों नहीं भेजे? क्या इन्हें नास्तिकों से डर लगता था? और अंतिम प्रश्न यह है कि आखिर इन तथाकथित आस्तिकों को भेदभाव से इतना प्यार क्यों है? क्यों ये शादी विवाह, जाति, वर्ण, कौम, अमीरी, गरीबी, खान पान, हलाल झटका के नाम पे, धर्म मजहब के नाम पे इंसान को ही इंसान से मारने और भेदभाव रखने की सलाह देते हैं और ऐसा ही ये करते रहे हैं? अगर ये सब ईश्वर अल्लाह गॉड के विचार हैं और इस कारण से ये आस्तिकों के विचार हैं, तो फिर मैं नास्तिक कहलाना ही पसंद करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को आस्तिकता और नास्तिकता के इस खेल का पता चल सके कि कैसे भेदभाव को बनाए रखने के लिए आस्तिकता को हथियार बनाया गया है। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।